नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी भयावह कहानी जो पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव भागमपुर में घटी थी। कहते हैं वहां के लोग आज तक उस जंगल का नाम लेते हुए कांप जाते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ पेड़ नहीं है, वहां एक आत्मा भी है जो आज तक अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। कहानी की शुरुआत भागमपुर, पश्चिम बंगाल का एक छोटा लेकिन बेहद शांत गांव। हरी भरी खेतियां, तालाबों के किनारे खेलते बच्चे और चौपाल पर बैठे बुजुर्गों की हंसी ठिठोली। गांव इतना खूबसूरत था कि लोग कहते थे यहां भगवान भी बसते हैं। पर उसी गांव के उत्तर दिशा में था एक घना जंगल जिसका नाम था काला बांस का जंगल। वहां की मिट्टी काली थी, पेड़ों की जड़ें धरती से बाहर निकली हुई थीं और दिन में भी वहां सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंचती थीं। गांव के लोग कहते थे, दिन में अगर वहां से जाओ तो पेड़ तुम्हें देखते हैं और रात में अगर निकलो तो पेड़ तुम्हें पकड़ लेते हैं। वो मनहूस शाम भागमपुर का ही एक बुजुर्ग आदमी था, रामशरण। उम्र करीब 60 के ऊपर, लेकिन अब भी चुस्त और मेहनती। हर सुबह शहर के पास मजदूरी के लिए जाता और सूरज ढलने से पहले घर लौट आता। उस दिन उसे बैंक में KYC करवाने जाना था। सोचा था जल्दी काम निपट जाएगा, पर सरकारी बैंक में जल्दी किसे कहते हैं ये तो सभी जानते हैं। काउंटर बंद होते होते शाम के 6:30 पर बज गए। जब बाहर निकला तो आसमान में अंधेरा छा चुका था। बैंक के सामने की सड़क सुनसान थी, हवा ठंडी थी और पेड़ों से झींगुरों की आवाज आ रही थी। रामशरण ने अपनी पुरानी साइकिल उठाई और चल पड़ा सीधे गांव की ओर। वो जानता था कि बीच में काला बांस का जंगल आता है, लेकिन अब और रुकने का सवाल नहीं था। घर में उसका बेटा इंतजार कर रहा होगा और बहू रोज की तरह लालटेन जलाकर चौखट पर बैठी होगी। जंगल का सन्नाटा। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचा, ठंडी हवा की लहर उसके चेहरे से टकराई। पेड़ हवा में झूल रहे थे और ऊपर कौए किसी अनजानी दिशा में उड़ रहे थे। रामशरण ने साइकिल के पैडल और तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। रास्ते के दोनों ओर बांस के पेड़ ऐसे झुके हुए थे जैसे किसी कीड़े को पकड़ने जा रहे हों। पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं से आती एक औरत की धीमी हंसी और साइकिल के टायरों की चरमराहट, हर आवाज डर बढ़ा रही थी। अचानक साइकिल के आगे का टायर किसी चीज में फंस गया और वो गिर पड़ा। अरे बाप रे, उसने धीरे से कहा और उठकर टायर देखने लगा। कुछ फंसा नहीं था, पर मिट्टी पर कुछ अजीब निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से मिट्टी में खरोंच मारी हो। पहली झलक, वो फिर से साइकिल उठाने ही वाला था कि उसे लगा पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई, पर वहां कोई नहीं था, बस एक पुराना पीपल का पेड़ और उसके नीचे कोई सफेद चीज लटकी हुई। पहले उसे लगा शायद कोई कपड़ा है, लेकिन जब हवा चली तो वो चीज हल्की सी हिली और उसमें से एक चेहरा झांकने लगा। एक औरत का चेहरा, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और आंखें जो अंधेरे में चमक रही थीं। रामशरण का शरीर जैसे जम गया हो। उसके हाथ से साइकिल छूट गई और तभी वो औरत धीरे धीरे पेड़ के पीछे से बाहर आई। वो कौन थी? बाबा, इतनी रात में अकेले? आवाज बहुत मुलायम थी, पर डर से भरी हुई। रामशरण ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम?
वो औरत मुस्कुराई। मैं तो इसी जंगल में रहती हूं। सब कहते हैं मैं मर चुकी हूं, पर मैं तो यही हूं ना। रामशरण पीछे हटने लगा। वो बोली, मत जाओ बाबा, यहां बहुत अंधेरा है, मेरे साथ चलो। रामशरण ने बिना कुछ बोले साइकिल उठाई और जितनी तेज चल सकता था चल दा। लेकिन कुछ दूरी पर जाकर उसने पीछे देखा। वो औरत वहीं खड़ी थी, पर अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और वो आधा जला हुआ था। गांव की सुबह। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। रामशरण की साइकिल जंगल के किनारे पड़ी मिली, पर वो खुद गायब था। गांव के लोग डर के मारे जंगल के पास तक नहीं गए। कहते हैं रात में वहां से किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी। 3 दिन तक उसकी खोज चली, पर कुछ नहीं मिला। फिर चौथे दिन गांव के तालाब में रामशरण की लाश मिली, बिल्कुल सूखी, जैसे उसमें से सारा खून किसी ने निकाल लिया हो। रहस्य गहराता गया। उस दिन से गांव वालों ने काला बांस के जंगल से दूरी बना ली। पर अब वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी औरत के रोने की, कभी बच्चे के हंसने की। रात में जो भी जंगल के पास से गुजरता उसे लगता कोई पीछे चल रहा है। कुछ लोग कहते उन्हें अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। कुछ कहते कोई फुसफुसाता है, क्यों आए हो मेरे जंगल में। सत्य की खोज। रामशरण का बेटा रघु पिता की मौत से टूट गया था। उसे यकीन था कि उसके पिता को किसी ने मारा है। वो जानना चाहता था कि उस जंगल में आखिर हुआ क्या। एक रात लालटेन लेकर वो खुद वहां गया। जंगल में दाखिल होते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उसे अंदर खींच लिया हो। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। वो चिल्लाया, कौन है यहां, सामने आओ। अचानक पेड़ की डाल हिली और ऊपर से एक लाल चुनरी नीचे गिरी। वो झुककर उठाने ही वाला था कि पीछे से किसी ने फुसफुसाया, वो मुझे मार डालेंगे। रघु ने पलट कर देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत जिसकी आंखों में जलन थी। आत्मा की कहानी। वो औरत बोली, मेरा नाम रत्ना था। मैं इसी गांव की थी। शादी के बाद मेरे पति मुझे रोज पीटते थे। एक रात जब मैंने विरोध किया, उन्होंने मुझे इसी जंगल में घसीटकर जला दिया। मैं चिल्लाती रही, पर किसी ने नहीं बचाया। अब मैं किसी को यहां से जिंदा नहीं जाने देती। रघु कांपते हुए बोला, तो मेरे पिता। रत्ना मुस्कुराई। वो भी नहीं मान रहे थे। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे देखा, और जो मुझे देख लेता है वो मरता है। शाप का अंत। रघु ने हिम्मत जुटाई और बोला, रत्ना, अगर तुझसे गलती हुई है तो तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन मेरे पिता निर्दोष थे, तू उन्हें क्यों सजा दी। रत्ना की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, क्योंकि मैं अब इंसान नहीं हूं, मैं सिर्फ दर्द हूं। रघु ने अपनी जेब से अगरबत्ती निकाली और उसे जलाया। तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, अब शांति पाले। जंगल में अचानक हवा रुक गई। रत्ना की आत्मा ने धीरे धीरे आंखें बंद की और उसकी देह धुएं में बदलकर गायब हो गई। आसमान में एक हल्की रोशनी फैल गई, जैसे किसी ने अंधेरे को मिटा दिया हो। कुछ साल बाद काला बांस का जंगल आज भी वहां है। अब गांव वाले दिन में वहां लकड़ी काटने जाते हैं, लेकिन रात को कोई नहीं। कहते हैं कुछ कुछ रातों में जब हवा बहुत तेज चलती है तो किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है, बाबा इतनी रात में अकेले। एंडिंग लाइन वीडियो के लिए। दोस्तों, ये थी भूतिया कहानी भागमपुर के शापित जंगल की।
अगर आप भी किसी ऐसे जंगल के पास रहते हैं जहां अंधेरे में आवाजें आती हैं, तो याद रखिए, हर आत्मा अपनी कहानी कहने लौटती है। बस फर्क इतना है कि कोई सुन पाता है और कोई नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट में बताइए, क्या आप ऐसे जंगल से होकर कभी गुजरे हैं?